एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज हम बहुत नया चैप्टर करने वाले हैं और ये चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लगेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आज ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले हम हेल्थ को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हेल्थ क्या है। तो हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से ऐसा सोचा जाता था कि एक स्टेट ऑफ बॉडी और माइंड जिसमें कि कुछ ह्यूमर्स का बैलेंस बना रहे। मतलब क्या है कि आपका जो दिमाग, आपका जो माइंड है, उसमें जो कुछ फ्लूइड्स पाए जाते हैं उनका बैलेंस बना रहे। तो अगर वो बैलेंस बना हुआ है तो आप हेल्दी हैं। यहाँ पे ह्यूमर्स का मतलब है जो ग्रीक फिलोसफर्स जो ग्रीक हुआ करते थे पहले के, जैसे कि आपके हिप्पोक्रेट्स हो गए, या फिर जो इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम है उनका ऐसा मानना था कि कुछ बॉडी में फ्लूइड्स होते हैं। ठीक है, अगर वो बैलेंस्ड हैं, उनकी मात्रा पर्याप्त है, तो आप हेल्दी हैं। ठीक है, तो हम पहले इस थोड़े से कॉन्सेप्ट को यहाँ पे पढ़ना चाहेंगे। तो बेसिकली जो हमारा इंडियन आयुर्वेदा या फिर जो आपका ये सिस्टम है, इसमें ह्यूमर्स जो है माना जाता था कि 4 तरीके के हैं, जिसमें कि आपका एक तो सबसे पहले आपका है ब्लड। ठीक है, और ये जो 4 तरीके के जो ह्यूमर्स हैं ये बेसिकली आपके किससे रिलेटेड हैं? ये फ्लूइड्स हैं, बॉडी में पाए जाने वाले फ्लूइड्स हैं कि अगर ये बैलेंस्ड हैं तो आपकी बॉडी, आप हेल्दी हैं। तो ये जो ब्लड है, इनको क्या किया जाता था ना, इन फ्लूइडों को अलग अलग कंपोनेंट के साथ रिलेट किया जाता था कि अगर जैसे ब्लड है एक वो आपका एयर से रिलेटेड है, अगर तो वो जो बंदा है वो बहुत ज़्यादा चीयरफुल होगा अगर उसमें ब्लड की मात्रा पर्याप्त है। या उसके बाद फेलगम जो कि आपका वाटर से रिलेट किया जाता था, और तो बंदा आपका काम रहेगा। येलो बाइल क्या हुआ करता था, ये फायर एलिमेंट है जो जिसमें ये ज़्यादा पाया जाएगा, वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा उसको, ऐसा माना जाता था। और ये आपका ब्लैक बाइल जिसमें ये अर्थ कंपोनेंट से रिलेटेड है, और जिसमें ये ज़्यादा पाया जाएगा वो बंदा डिप्रेस्ड होगा, उसको बहुत फीवर्स होंगे, ऐसा माना जाता था। आई होप ये समझ में आ गया होगा। मुझे पता है थोड़ा सा राइटिंग और वो नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन आप इतना ध्यान रखिएगा कि 4 तरीके के ह्यूमर्स बताए गए हैं, जिसमें कि आपका ब्लड है, फेलगम, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, जिसमें कि आपका ब्लड जो है उसको एयर कंपोनेंट के साथ जोड़ा जाता था कि जो वो है वो चीयरफुल होगा बंदा। जिसमें फेलगम मतलब वाटर कंटेंट, वाटर से रिलेटेड है तो काम पर्सनैलिटी होगी। येलो बाइल तो बहुत ज़्यादा फायरी एलिमेंट है तो गुस्सा बहुत ज़्यादा होगा, और अगर ब्लैक बाइल है तो अर्थ से रिलेटेड है तो आपका डिप्रेशन। ठीक है, अब हम इसी को फर्दर यहाँ पे पढ़ते हैं। इट वॉज थॉट दैट कि जो पर्सन है विद ब्लैक बाइल, जो मैंने अभी बताया कि अगर पर्सन में ब्लैक बाइल ज़्यादा है, ठीक है, तो बिलोंग टू हॉट पर्सनैलिटी एंड वुड हैव फीवर्स। ठीक है, तो ऐसा सोचा जाता था कि पर्सन जिसको ब्लैक बाइल वाला जो कंपोनेंट है वो हो या ब्लैक बाइल हो, तो ऐसा माना जाता था कि उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा हॉट होगी और उससे बहुत ज़्यादा फीवर्स होंगे। और ये जो आइडिया है वो जराइव बाय प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट, मतलब जैसा जैसा वो लोग देख रहे थे वैसा वैसा ही प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट है। अब जो डिस्कवरी थी ब्लड सर्कुलेशन की, वो की गई थी विलियम हार्वे के द्वारा। इन्होंने एक्सपेरिमेंटल मेथड्स को यूज़ किया था, डेमोन्स्ट्रेट किया था कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर भी पाया जा सकता है उन पर्सन में जिनको ब्लैक बाइल है, थर्मोमीटर का यूज़ करके। और इन्होंने ये जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस जो थ्योरी थी हेल्थ की, उसको इन्होंने डिसअप्रूव किया। तो अब आपको क्या याद रखना है, इनका नाम याद रखिएगा। पूछा जाता है कि ब्लड सर्कुलेशन जो ये डिस्कवरी है किसने की, तो विलियम हार्वे ने। और इन्होंने क्या किया, जो ये थ्योरी जो मैंने अभी आपको बताई वो बेसिकली क्या थ्योरी थी, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ, कि अगर अच्छा ह्यूमर ज़्यादा होगा तो इंसान हेल्दी होगा। ये सब जो था हाइपोथेसिस, उनको इन्होंने क्या किया, डिसअप्रूव कर दिया। और फिर बाद के टाइम में क्या हुआ कि इन लेटर ईयर्स जो बायोलॉजी है स्टेटेड दैट कि जो माइंड है इन्फ्लुएंसेस थ्रू न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो क्या करता है, हेल्थ को मेंटेन करता है। हेंस हमारा जो दिमाग हो गया, हमारी जो मेंटल स्टेट है, हमारा जो माइंड है, वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हेल्थ अब कौन कौन से फैक्टर से अफेक्ट हो सकती है आपकी हेल्थ, तो सबसे पहले जेनेटिक डिसऑर्डर है कि अगर बच्चा है कोई, ठीक है, उसको डेफिशिएंसी पैदाइशी, मतलब उसको कोई डिफेक्ट है या उसने इनहेरिट किया है अपने पेरेंट्स से बर्थ के टाइम से, ठीक है, या फिर कुछ इन्फेक्शंस हो तो उससे हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। या फिर जो लाइफस्टाइल है, जो खाना, जो पानी हम ले रहे हैं, जो रेस्ट, जो एक्सरसाइज हम अपनी बॉडी को दे रहे हैं, जो हैबिट हम ले रहे हैं, या फिर जो हैबिट हम अपना रहे हैं, या हम जो चीज़ें मिस आउट कर रहे हैं, उन सब का इफ़ेक्ट जो है वो आपकी हेल्थ पे पड़ता है। ठीक है, आप थोड़ा सा
ये देखते हैं। जो टर्म हेल्थ है उसको हम अपनी डेली, आपने सुना होगा कि हर कोई कितना फ्रीक्वेंटली इसको यूज़ करता है। हाउ डू वी डिफाइन इट? अब हम इसको डिफाइन करेंगे कैसे? देखो, हेल्थ का मतलब ये कभी नहीं होता कि एब्सेंस ऑफ डिजीज़ है। डिजीज़ आपको दिख नहीं रहा है, कुछ सिम्टम्स आपको नहीं है, दैट डजंट मीन कि आप बीमार नहीं हैं या फिर आप हेल्दी हैं, ठीक है। या फिर फिजिकल फिटनेस को ना हम देख के नहीं वो कर सकते कि कोई डिजीज़ ही नहीं है तो ये हेल्दी है, ऐसा नहीं है। इट कुड बी डिफाइंड एज, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, कि वो तीनों लेवल पे आपका बंदा जो है वो फिट होना चाहिए, मतलब फिजिकली भी, दिमागी तौर पे भी, बॉडी से भी, और जो सोशली भी वो आपका वेलबींग होना चाहिए। कि व्हेन पीपल आर हेल्दी, वो अपने काम पे बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, उनकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आती है। और जो हेल्थ है वो लोगों की लॉन्गेटिविटी को भी बढ़ा देती है। जो इन्फेंट और जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, जो बच्चे और जो माएँ, जो बच्चे मर रहे हैं, उनके मोर्टेलिटी रेट भी कम होता है। अब इसमें जो बैलेंस डाइट हो गया, अब पर्सनल हाइजीन हो गया, रेगुलर एक्सरसाइज करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हमें अपनी अच्छी हेल्थ को मेंटेन करना है। योगा हम कर सकते हैं, बहुत लंबे समय से योगा चला आ रहा है फिज़िकल और मेंटल हेल्थ को एक तरीके से मेंटेन करने में, अचीव करने में। अवेयरनेस अबाउट डिजीज़, अगर आप बीमारी को लेके अवेयर हैं, अलग अलग उसके जो बॉडी फंक्शंस पे जो इफ़ेक्ट होते हैं, वैक्सीनेशन हो गया जो हम इन्फेक्शस डिजीज़ के अगेंस्ट कराते हैं, प्रॉपर वेस्ट का डिस्पोजल, और जो वेक्टर्स है जो बीमारी एक जगह से दूसरी जगह फैलाएंगे, अगर हम उनको कंट्रोल करते हैं, खाना पानी जो रिसोर्सेज हैं उसमें हम अगर हाइजीन मेंटेन करते हैं कि कहीं से कोई हाउस फ्लाई कहीं गंदगी पे बैठ के फिर आपके खाने पे बैठ रही है, आप उसी को खा रहे हैं, तो ये सब बीमारी के कारण है। और अगर आप अच्छी हेल्थ चाहते हैं तो आपको इन सबको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। when the functioning of one or more organ or system in the body is adversely affected, अगर कोई आपकी जो बॉडी है, ऑर्गन है, उसकी कोई फंक्शनिंग अगर इफ़ेक्ट हुई है तो उससे लिए आपको ना कुछ साइंस बॉडी में नज़र आते हैं या सिम्टम्स आते हैं, तो वी से दैट कि वी आर नॉट हेल्दी, हम कहते हैं कि अरे हम हेल्दी नहीं है, हमें कोई बीमारी है, वी हैव अ डिजीज़। तो डिजीज़ को हम ब्रॉडली दो ग्रुप में बांटते हैं, एक होता है इन्फेक्शियस डिजीज़, एक होता है नॉन इन्फेक्शियस। अब इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होता है? जो ईजिली ट्रांसमिट हो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो ये भी याद रखिएगा कि जो आसानी से ट्रांसमिट होगा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, उसको हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़। और इन्फेक्शंस जो हैं या इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है वो बहुत कॉमन है और हर कोई हम में से कभी ना कभी ज़िंदगी में सफ़र हुआ ही होगा इस इन्फेक्शियस डिजीज़ से, ठीक है। अब जो कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं जैसे कि एड्स है, ये आपका फैटल है, ठीक है, ये जानलेवा है। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में जो कैंसर है, ये मेजर आजकल कॉज बन रहा है डेथ का, ठीक है। ड्रग हो गया, अल्कोहल अब्यूज़ हो गया, ये हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब जो कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमंस हैं ये मैं आपको कल बताऊंगी, तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और कोई डाउट हो, कुछ हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो। हमने इससे पहले के सारे चैप्टर्स, 6 चैप्टर्स हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं और टोटल 13 चैप्टर्स हैं वो हम पूरे करेंगे, मतलब 12th का पूरा करेंगे, फिर 11th पे जाएंगे। सो ध्यान रखिएगा अपना। थैंक यू सो मच।